तनमसन्ते जस धमे सया जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे जोड़े गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना हजार बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे डगमग डोले नैया मेरी डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरे मुझको ओट है सत जे आसा भसागर पार लंघना जे भवसागर पार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो मेरे सतगुरु मेरे पार भरम है सतगुरु दिन रात जग दे जोत आगम है दिन रात जग दे जे तेरे द्वारे ते आणो नयो संगना जे जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत
श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। पाठ पर विराजमान तपस्विरतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे वीतराग वाणी श्रीमद् समवायंग सूत्र 32वां समवाय 32 योग संग्रह। 32 योग संग्रह आत्मा की मन, वचन और काया, इनके स्पंदनों को उस अवस्था तक पहुंचाने में समर्थ है कि जब ये स्पंदन निस्पंदता में कन्वर्ट हो जाए। वो अवस्था है 14वां गुणस्थान शैलेशी अवस्था। और उस शैलेशी अवस्था तक पहुंचने के लिए सर्वप्रथम हमें मिली हुई कश्ती को समुद्र में तिराना भी होगा, मगर किनारा आने पर उसे छोड़ना होगा। सही डायरेक्शन में अपनी कश्ती को चलाना, यह देखा जाए तो उस आत्मा का सम्यक योग संग्रह है। मगर जब किनारे पर पहुंचा तो इन कश्तियों की भी ज़रूरत खत्म हो गई। तो उस समय जो कार्य निष्पन्न हुआ वह है शैलेशी अवस्था। वहाँ न मन का स्पंदन, न वाणी का स्पंदन, न काया का स्पंदन। मीन्स आत्मा अपने स्वरूप में सदा सदा के लिए तल्लीन हो जाती है। अपने स्वरूप तक पहुंचने का नाम ही समाधि योग है। तो अब हम अगला 13वां योग संग्रह सुनने जा रहे हैं। समाहि। समाहि का मतलब समाधि। समाधि का मतलब सिंपल सा समाधि का अर्थ है समाधान। समाधि का अर्थ समाधान। जब तक दिल में उलझन चल रही है, अंदर कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, टर्माइल है, डिस्टर्बेंस है, कभी ये ठीक लग रहा है, कभी ये ठीक लग रहा है, कभी अपने ही डिसीजंस के ऊपर व्यक्ति पश्चाताप करता है, वो अवस्था चित्त के विक्षेप की अवस्था है। वो अवस्था आत्मा की अस्थिरता की अवस्था है। मगर जिस समय आत्म भावों में आत्मा लीन हो जाए, उसका अर्थ है समाधि। क्यों? क्योंकि अब उसे अपनी उलझनों को सुलझाने के मेथड्स मिलने लग पड़े। जब व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर मिलने लग जाए, अपनी समस्या का समाधान मिलने लग जाए, तो फिर वो उसी जगह पे टिक जाता है। फिर उसे इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं रहती। तो समाधि का मतलब समाधान। समाधि का मतलब जब आत्मा अपने स्वरूप में आ जाती है। समाधि शब्द को हम तोड़कर समझें, सम, आ और धी। सम, आ और धी। और ज़्यादा थोड़ा सा इसे तोड़ें तो सम, आ, धा धातु है और फिर तिन प्रत्यय आया है, या उपसर्ग घो की वो की प्रत्यय आया है।
अर्थात सम्यक रूप से, अच्छी तरह से। आ का मतलब है समन्तात, पूरी तरह से किसी चीज़ को धारण करना, किसी चीज़ को धारण करना, उसका नाम है समाधि। अब सम्यक रूप से, पूरी तरह से किसी चीज़ को धारण करना, वो चीज़ कौन सी है? वह है अपने स्वभाव को धारण करना। मीन्स आत्मा ने जो जो विभाव है, जो जो आत्म भाव नहीं है, उनको उठा रखा है। उन सबको छोड़ते जाना और आत्म भाव में आते जाना, उसका नाम है समाधि। उसका नाम क्या है? समाधि। और यदि हम योग शास्त्र में जाएं तो अष्टांग योग आते हैं। पातंजल योग दर्शन में चले जाएं या ज्ञान आर्णव नाम का ग्रंथ है उसमें चले जाएं, तो वहाँ पर उस समाधि तक पहुँचने के अलग अलग स्टेप्स बताए हैं। और यदि हम योग दर्शन के अकॉर्डिंगली चले तो वहाँ पर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि 8वां स्टेप है। मीन्स समाधि मंजिल है, मगर उस मंजिल तक पहुंचने के लिए पहले 7 पड़ाव, पहले 7 राउंड क्लियर करने ज़रूरी है। तो समाधि द्रव्य भी होती है, समाधि भाव की भी होती है। समाधि शारीरिक अवस्था का सही होना भी समाधि है, और मानसिक अवस्था का स्टेबल होना वो मानसिक समाधि है। अब विचार करना है, समाधि 8 अंगों वाली, पातंजल योग वाली वो कौन सी है? कारण हमें स्व सिद्धांत को अच्छे से समझने के लिए पर सिद्धांत को भी समझना है, और उसके साथ जब हम उसको कंपेयर करके चलेंगे तो हमें बहुत सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी, और यह लगेगा कि उनके पास भी बहुत कुछ है। मगर हाँ, जो हमारे पास है हमें उसे समझने के लिए उन टूल्स को भी यूज़ करना है। तो पहला है यम। समाधि तक पहुँचने के लिए, उस स्टेबिलिटी तक पहुँचने के लिए व्यक्ति को यम की आराधना करनी होगी। यम का मतलब, यम तो काल को भी कहते। समाधि लास्ट डेस्टिनेशन है, और उस डेस्टिनेशन मंजिल तक पहुंचने का पहला स्टेप है यम। यम का अर्थ है असंयममय प्रवृत्ति से खुद को रोकना, जो आत्मा के लिए हितकारी नहीं है, ऐसी समस्त क्रियाओं से खुद को रोकते चले जाना। तो पहला यम है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा कुशील का त्याग, और 5वां अपरिग्रह। यदि फंडामेंटल स्ट्रांग है तो ऐसा व्यक्ति समाधि में सफल हो सकता है, वरना समाधि की बातें बोलना, समाधि की बातें सुनाना कोई बहुत बड़ी जॉब नहीं है। मगर उस समाधि तक, उस स्टेबिलिटी तक पहुंचने का यदि कोई प्रथम स्टेप है तो वह है महाव्रतों को धारण करना, या अपनी ज़िंदगी को मर्यादा में लेकर के आना, और वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी आगार नहीं होगा, क्योंकि केवल ज्ञान के लिए समस्त कर्मों का क्षय होना ज़रूरी, और समस्त कर्मों के क्षय करने के लिए उस ज़िंदगी में नए पाप की इनकमिंग रोकना ज़रूरी, और पुराने इंस्टॉलमेंट जो कर्मों की है उन्हें निकालना ज़रूरी। तो पहला पॉइंट यम, दूसरा है नियम। दूसरा कौन सा? नियम। नियम अक्सर दुनिया में तो प्रचलित है ना, किसी चीज़ की सौगंध लेना कि मैं आज के बाद ये नहीं करूँगा, मगर यहाँ पर नियम का अर्थ कुछ अलग है। इसको हम यूँ समझे कि जो हमने यम की आराधना की,
उनमें और विशेषता लाने के लिए, उनमें और विशेषता लाने के लिए, जैसे अपने बोल देते हैं मूल गुण और उत्तर गुण, मूल गुणों में और विशेषता लेकर आने के लिए उत्तर गुण 10 प्रकार के पच्चखांड ग्रहण किए जाते। तो यहाँ वो 5 प्रकार के नियम है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानाय। शौच का वहाँ मीनिंग दिया है शुद्धि, शौच का मतलब शुद्धि। समाधि तक पहुँचने के लिए ये दूसरा स्टेप बताया कि शुद्धि भी ज़रूरी है। अब वो शुद्धि दैहिक और दूसरी मानसिक शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि। द्रव्य शुद्धि तो वस्त्र आदि है, तन शरीर इत्यादि की शुद्धि है, मगर वहाँ पर भी शुद्धि का अर्थ श्रृंगार नहीं है। वहाँ शुद्धि का अर्थ श्रृंगार नहीं है, वहाँ शुद्धि का मतलब प्योर होना है। और उसके साथ कौन सी भावना भाई जाती है? स्वंग जुगुप्सा, मीन्स अपने देह के प्रति, अपने देह में रही हुई अशुचि के प्रति अशुचि भावना भाते हुए देह को क्लीन करने का वहाँ निर्देश है कि देह तो ऐसा कोयला है, कितने भी दूध से इसे साफ करो ये कभी सफ़ेद होने वाला नहीं है। मीन्स जो पुद्गल द्रव्य है वो कभी भी हम यह सोचे वो शुद्ध हो जाएगा, किसी टाइम तक शुद्ध रह सकता है, मगर उसका स्वभाव है अच्छे से बुरा और बुरे से अच्छा हो जाना। मगर हाँ, साधना में किसी तरह का विक्षेप, किसी तरह के डिस्ट्रैक्शन ना आए, उसके लिए वहाँ पर दैहिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि दोनों की बात की गई। अगला पॉइंट, शौच, तप, संतोष। शुचि के बाद दूसरा पॉइंट है संतोष। संतोष का मतलब अपने लाभ में सेटिस्फाइड रहना, दूसरे के लाभ की, दूसरे के प्रॉफिट की कामना नहीं करना। यदि ज़रूरत है तो अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए मेहनत और प्लान भी करना, मगर अनावश्यक अपनी इच्छाओं को विस्तार नहीं देना। अदरवाइज उस व्यक्ति का मन कभी भी स्टेबल, कभी भी समाधिवंत नहीं हो पाएगा। समाधि तो लास्ट स्टेज है, मगर उससे पहले क्या क्या ज़रूरी है? तो दूसरा पॉइंट क्या कहा? नियम। और नियम में भी सेकंड पॉइंट है संतोष रखना। कैसा रखना? संतोष। और कहा जाता है कि आत्मा की प्रसन्नता कोष में नहीं है, कोष का मतलब बैंक बैलेंस, बल्कि उसकी प्रसन्नता संतोष में है। तो दूसरा पॉइंट संतोष। और तीसरा है तप, तपस्या करना। तपस्या का वहाँ मीनिंग दिया है द्वंद्व को सहना। किसको सहना? द्वंद्व को सहना। द्वंद्व सर्दी गर्मी, सम्मान अपमान, लाभ अलाभ। अर्थात यदि उस समय व्यक्ति शांत रहता है तो भी वह तपस्या कर रहा है, यदि कोई इज्जत बहुत मिल रही है तो भी स्टेबल है, तो उससे निर्जरा होगी। किसकी निर्जरा होगी? उस पुण्य की तो हो ही रही है, मगर उसके साथ वो नया कर्म नहीं बांधेगा, नया एक्सपेक्टेशंस के साथ, पॉजेसिवनेस के साथ अपने आने वाले भविष्य को किसी भी तरह से वो दुखमय नहीं बनाएगा। और यदि आज दुख आया है तो दुख के समय भी शांत है, क्या सोच करके ये मेरा अपना कर्म है, आज आया है, शांति रखूँगा, ये कट जाएगा। और यदि अशांत रहा या अविवेक पूर्वक मैंने कोई क्रियाकांड अपनाया तो हो सकता है वो दुख थोड़ी देर के लिए रुक जाए, मगर वो कर्म अपना प्रभाव, अपना फल दिए बगैर छोड़ने वाला नहीं। तो दुनिया में रहते हुए बहुत द्वंद्व आते हैं, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी सम्मान है, कभी अपमान है। शास्त्रीय भाषा में कहें, कभी शीत परिशः है, कभी उष्ण परिशः है। शीत मीन्स अनुकूल परिशः, स्त्री का, सम्मान का, और जो प्रतिकूल परिशः है वो सारे के सारे सर्दी गर्मी इत्यादि के, तो उन्हें भी सहने का अभ्यास करना।
तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है स्वाध्याय। स्वाध्याय करना मीन्स अध्यात्म के लेवल पर आगे बढ़ने के लिए ऐसे लोगों का जो जीवन वृत्त है, जो जिंदगी की घटनाएं हैं, उनको पढ़ने से प्रेरणाएं मिलती है और उसे पढ़ने से गाइडलाइंस मिलती है। इसलिए स्वाध्याय भी आवश्यक है समाधि के लिए। ये नहीं है बस आंखें मूंदी और समाधि लग गई। समाधि की शाश्वतता तक पहुंचने के लिए स्वाध्याय भी जरूरी है। और अगला पॉइंट बताया है ईश्वर प्रणिधानानि। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान मतलब आपने कुछ भी किया वो सारे का सारा ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देना। किसके चरणों में अर्पित कर देना? आप कहेंगे महाराज हमारे जैनिज़्म में तो ये फंडामेंटल्स के रूप में नहीं है, मगर इसके पीछे यदि हम लॉजिक देखें तो वो लॉजिक बहुत सुंदर है। व्यक्ति अक्सर अपनी बुराई को तो भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहता है कि इसका मुझे फल ना मिले, मगर यदि कुछ अच्छा करता है तो उसके लिए अपने आप को ही थपथपाता है, मेरी मेहनत है, मैंने ऐसा किया, मैंने अपना दिमाग यूज़ किया, मैंने अपने लिंक्स यूज़ किए। मगर इससे उसका अहंकार बढ़ेगा। अहंकार बढ़ने से वो दूसरों का तिरस्कार करेगा। और यदि कोई व्यक्ति कुछ भी किया अच्छा तो किसको अर्पित कर दिया? भगवान को, गुरुओं को। ये सब आपकी कृपा से हुआ, मेरे में तो कोई ऐसा गुण नहीं है। इससे आने वाले भविष्य में स्टेबिलिटी ऑफ माइंड आपकी मेंटेन रहेगी। क्यों मेंटेन रहेगी? अहंकार नहीं आएगा, या आप किसी भी तरह से किसी कंपटीशन में दूसरे को compete करने की कोशिश नहीं करोगे। आपने अपने समस्त क्रियाओं का यदि कोई ऑनरशिप है तो किसको दे दी है? हे प्रभु, सब कुछ तेरा ही तेरा है। अब आगे बढ़े तो तीसरा पॉइंट समाधि के लिए आसन। कौन सा? आसन। आसन अब दो टाइप के हैं। एक आसन जिस पर आप बैठते हैं और एक आसन जिस पोस्चर में आप बैठते हैं। और यदि आपका पोस्चर अच्छा नहीं है, पोस्चर आपका अनस्टेबल है, तो आप समाधि के लिए भी योग्य नहीं हो। समाधि में शरीर की भी स्थिरता ज़रूरी है, और शरीर यदि एक बार सधा है तो शरीर के सधने के साथ साथ वाणी भी सधेगी और मन भी सधेगा। और उसके लिए हम यदि अपने शास्त्रों में चले तो दशाश्रुत स्कंध में चले जाएं, या गज सुखमाल जी की वो सब जब भिक्षु की प्रतिमा ग्रहण की है उसमें चले जाएं। और शास्त्रों में अलग अलग आसनों का वर्णन है। यदि भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो वो गोदुह आसन में कह देते हैं, और निर्वाण हुआ तो पर्यंक आसन, पद्म आसन में। अर्थात अलग अलग आसनों का अपने अपने लेवल पे महत्व है। भले उन्हें हमारी शास्त्रीय दृष्टिकोण में कायकलिश तप में स्वीकार किया है। किस में स्वीकार किया? कायकलिश तप में स्वीकार किया है। मगर देखा जाए यदि आसन आपका स्थिर है, और स्थिर आसन ही देखा जाए आपकी साधना में कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखने में सहयोगी है। इसका मतलब क्या हुआ? देह को स्वस्थ रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि देह साधन है साधना करने का। और यदि तुम उपेक्षा करोगे, नहीं मैंने तो आत्मा को पा लिया, बस मेरा तो ध्यान लग गया, तो ध्यान रखना, तुम्हारा ध्यान भी ये ज़्यादा लंबे टाइम टिकने वाला नहीं, क्योंकि तुम्हारा ध्यान बार बार कहाँ डाइवर्ट होगा? अपनी उस शारीरिक प्रॉब्लम की ओर। अतः आसनों का अभ्यास तुम्हारी समाधि में भी आने वाली रुकावटों को दूर करता है। और आसन किसे कहा जाता है? स्थिरम सुखम आसनम, जिसमें तुम सुखपूर्वक, कैसे? सुखपूर्वक लंबे समय तक स्थिरता पूर्वक बैठ सको, वो तुम्हारा सिद्ध आसन है। सिद्ध आसन मतलब जिसमें बैठना तुम्हारे लिए बहुत कंफर्टेबल हो गया। इसलिए कहा जाता है कि तुम जिस आसन में बैठकर साधना करना चाहते हो तो कोशिश करो उसमें किसी तरह की हलन चलन की क्रियाओं को रोक दो। और यदि उस आसन में पहुंचने से पहले तुम अपनी कुछ यौगिक क्रियाएं करके बैठो
तो शरीर में जहाँ जहाँ जड़ता है, स्टिफनेस है, वो दूर होगी। जब वो दूर होगी तो तुम्हारा अपनी साधना में भी मन लगेगा। तो हमारे पास यम, नियम, आसन और तीसरा है प्राणायाम। तीसरे के बाद फोर्थ नंबर है प्राणायाम। प्राणायाम का एक अर्थ है अपने श्वास और निश्वास को, उनकी अवधि को लंबा करना, उनकी अवधि, उसकी टाइम ड्यूरेशन को क्या करना, बढ़ाते चले जाना। तभी तो बोलते हैं जो डीप ब्रीदिंग करने वाले लोग हैं उन पे मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा नहीं रहता। और अक्सर जब व्यक्ति आवेश की स्थिति में होता है, भले वो गुस्से का हो, अभिमान का हो, वासना का हो, उस टाइम उसकी जो श्वास निश्वास की गति है वो भी तेज हो जाती है। और प्राणायाम से क्या होगा, तुम्हें स्थिरता मिलेगी। कारण जब तुम्हारा फोकस अपने श्वास को गहरा करने में या उसमें रेचक करने में या पूरक करने में या कुंभक करने में लगेगा। ये टर्म्स आपको सबको नहीं क्लियर हुई होंगी। रेचक का मतलब है जब आपने श्वास बाहर छोड़ा, श्वास छोड़ा, इसका नाम क्या है, रेचक। और फिर उस खाली हुए उस पेट को, उस लंग्स इत्यादि को रोक कर के रखना। जैसे एक कुंभक मीन्स एक कुंभ में, एक मटके में जब एक चीज़ रुक जाती है उसको रोक करके होल्ड करके रखना, खाली किया है और फिर उसके बाद दोबारा से क्या करना, इनहेल करना, श्वास को लेना। और श्वास को लेने के बाद जब पेट भर जाए उसका नाम है पूरक। उसका नाम क्या है, अब उसको भी होल्ड करके रखना। इस प्रकार की क्रियाओं से तुम्हारे भीतर का जो जितना भी स्ट्रक्चर है या केमिकल सिक्रेशंस है वो भी कंट्रोल में आने लग जाएंगे। और आगे बढ़े तो थोड़ी देर भी आप 5 मिनट भी करोगे उसके बाद तुम्हें रिलैक्स फील होने लग जाएगा। मगर समस्या यही है, अभ्यास बहुत लोग अकेले नहीं कर पाते। फिर उनके लिए कहा जाता है कि तुम ग्रुप में बैठ कर के करो कि तुम्हें एक दूसरे को देख कर के आसन प्राणायाम करना इजी हो जाए। अब आगे बढ़े, अगला है प्रत्याहार। पांचवा है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है प्रत्याह्रियन्ते आकृष्यन्ते मन इंद्रियाणि विषयभ्यो। जिस समय हमारा मन, हमारी इंद्रियां बाहर की ओर जा रही है, बाहर की ओर मतलब साधना में बैठे हैं मगर ध्यान कहीं और जा रहा है, उस टाइम अपने मन और अपनी इंद्रियों को वहाँ से हटा करके पुनः वहाँ पर तो पॉइंट दिया जाता है तुम श्वास पर ले आओ। और जब श्वास पर लेकर के आओगे तो तुम्हारे पास अनेक चित्तता नहीं रहेगी, तुम्हारा मन अनेक भागों में बटा हुआ नहीं होगा, बल्कि तुमने अपने सारी उस एनर्जी को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है, एक जगह के ऊपर। और कहा जाता है ना, एक सधे सब सधे, एक की साधना करो तो सब सध जाते हैं। और इसलिए प्राणायाम के बाद अगला पॉइंट कहा प्रत्याहार का, कि प्राणायाम से तुम्हें काफ़ी हद तक सफलता मिली मगर फिर भी मन इधर जा रहा है, इंद्रियां विषयों की ओर बढ़ने जा रही है, उन्हें ज्ञान पूर्वक क्या करना, लौटा कर के लेकर आना। और इसी को हम अपनी ज्ञान पद्धति से समझे तो प्रतिसंलीनता तप। कौन सा था, प्रतिसंलीनता। लीनता का मतलब खो जाना, लीन हो जाना मतलब जैसे कोई मोबाइल में लीन हो जाता है, कोई किसी की याद में खो जाता है। और जब खोया है तो सामने से कोई आकर के उसको कुछ कहता है तो उसको पता नहीं चलता कि कौन आया और क्या कहा और कब चला गया। मगर भगवान कहते हैं कि जब आत्मा किसी विषय में अर्थात अनुकूल या प्रतिकूल किसी भी विषय में लीन है और उसमें संलीन है, पूरी तरह से लीन हो चुका है, अब उसे प्रति अर्थात उसको वापस लेकर के आना, उसका नाम है प्रतिसंलीनता। समाधि के लिए ये भी ज़रूरी है, वरना कभी इधर कभी उधर इतनी डिस्ट्रैक्शन रहेगी तो वो व्यक्ति सफल नहीं हो पाएगा। गुरुदेव पधारे हैं। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, ओ रब मेरा सतगुरु बन के,
होत चुकदा है संसार। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा सुके। पौंदे पौंदे पानी देंदा सुके। ओ केड़ा माली बन के आया मैनू वेख लैण दे। ओ केड़ा माली बन के आया मैनू। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो अगला पॉइंट है धारणा। धारणा मतलब कहते हैं ना कि गुरु धारणा, मैंने उसको अपना गुरु मान रखा है। तो यहाँ पर धारणा का मतलब समाधि तक पहुँचना है तो धारणा ज़रूरी है। और धारणा का मतलब है देश बंधस चित्तस्य धारणा, अर्थात अपने चित्त को, मीन्स अपनी चेतना को किसी एक देश, एक किसी पॉइंट के ऊपर उसे जोड़ देना। और वो पॉइंट कई बार आपने सुना होगा, कोई कहता है कि तुम आज्ञा चक्र पे ध्यान करो, कोई बोलता है नासाग्र पे ध्यान करो, किसी ने बोला तुम विशुद्धि चक्र पे करो, किसी ने बोला हृदय चक्र पे करो, किसी ने बोला मणिपुर पे करो, और किसी ने बोला तुम स्वादिष्ठान चक्र पे मेडिटेट करो, और किसी ने बोला सीधा तुम सहस्रार पे करो। तो जो सारी सिमेट्री है, तो तुम अपनी बॉडी के किसी पॉइंट के ऊपर जब फोकस करने लगते हो तो उस फोकस का नाम क्या है? धारणा। अपनी उस चित्त की शक्ति को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करने लगते हो, उसका नाम क्या है? धारणा। अब हम शास्त्रीय दृष्टिकोण से इसको यदि रिजेम्बलेंस देखें तो शास्त्रों में वर्णन आता है एक पोगल निविट्ठ दिट्ठी। एक पोगल निविट्ठ दिट्ठी मीन्स एक पुद्गल के ऊपर उन्होंने अपनी दृष्टि को जमा दिया। भले वो गज सुखमाल जी का ध्यान पद्धति हो, भले वो आचार्य जी सूत्र में भगवान महावीर स्वामी की ध्यान पद्धति हो, वो पहले बाहर किसी एक पुद्बल के ऊपर, एक पदार्थ के ऊपर अपनी दृष्टि को लगाते और बाहर देखते 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 भीतर चले जाते। तो ये भी एक ध्यान की पद्धति है। और भले त्राटक पद्धति जिसमें लोग लॉ के ऊपर, दिए की लॉ के ऊपर अपने कॉन्सेंट्रेट करते हैं और उसको देखते 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 भीतर की ओर मुड़ने लगते। अर्थात देश बंध मीन्स किसी एक देश, किसी एक पॉइंट के साथ अपने चित्त को बांधना, उसका नाम क्या है? धारणा। धारणा के बाद अगला पॉइंट आता है ध्यान का। किसका आता है? ध्यान। अब ध्यान क्या चीज़ है? तत्र एकतानता, तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम, अर्थात जिस पॉइंट पर आपने अभी अपने चित्त को लगाया था, अब उसकी टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाते चले जाना, उस टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाते चले जाना, उसके साथ एक रास्ता के साथ बढ़ते चले जाना, उसका नाम वहाँ ध्यान बताया। और ध्यान के बाद लास्ट स्टेप आया समाधि का। किसका आया? समाधि। और वहाँ अर्थ दिया तदेवर्थ मात्र निर्भासन स्वरूप शून्य में समाधि, अर्थात वो स्थिति जहाँ पर तीन चीज़ें होती थी पहले, ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्याता मतलब जो वो ध्यान की क्रिया करने के लिए बैठा है, और ध्येय का मतलब है जिस चीज़ का ध्यान करने के लिए बैठा है, जिस चीज़ का ध्यान करने के लिए बैठा है। और जो सारा प्रोसेस है उसका नाम ध्यान है। जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है? ध्यान है। ध्याता, ध्यान और ध्येय। जब ध्याता, ध्यान ये दो चीज़ें खत्म होकर के मात्र ध्येय रूप रह जाए, कैसा रह जाए?
ध्येय रूप रह जाए। यदि कोई सिद्ध आत्मा का ध्यान करने लगा, उनके गुणों का ध्यान करने लगा, पहले ज्ञान जरूरी, ज्ञान के बाद ही वो ध्यान की श्रेणी में प्रवेश कर पाएगा। और जब उसने किसी वस्तु का ध्यान प्रारंभ किया है, अब जब उसे ये भी भान ना रहे कि मैं बैठा हूँ ध्यान करने के लिए, बल्कि वो उसी में लीन होकर के तदाकार हो जाए, उस अवस्था का नाम है समाधि की अवस्था। उस अवस्था का नाम क्या है? और जैन पद्धति में हम चले तो समाधि के लिए 4 बातें कही जाती है। श्री दशवीं कालीन जी सूत्र में 4 समाधि का वर्णन आता है। वहाँ कितनी समाधि का वर्णन आता है? 4। कि हमारी आत्मा उस लेवल तक पहुँच सकती है, उसके 4 स्टेप बताए हैं। और वो 4 स्टेप हमारे सामने विनय समाधि है, तप समाधि है, श्रुत समाधि है, आचार समाधि है। मीन्स इनकी आराधना से भी आत्मा उस लेवल तक पहुंच सकती है। तो उस लेवल तक पहुंचना है तो अंदर एक ललक होनी चाहिए, क्योंकि समाधि का मतलब समाधान, समाधि का मतलब समाधान। जहाँ समाधान मिल जाए तो वहाँ व्यक्ति जैसे एक भंवरा फूल के पास आया है, मंडराता है, आवाज़ आती है उसकी, मगर जब उसको रस आने लगता है तो फिर आवाज़, शोर नहीं आता। इसी प्रकार हमारी ज़िंदगी के जब सारे शोर, सारी कंप्लेंट्स ख़त्म हो जाती है, हमें रस आने लगता है, उस अवस्था का नाम है समाधि की अवस्था। और तभी तो गुरुओं से क्या कहना है? सतगुरु प्यारिया सानो वे पिला दे थोड़ी नाम दे। ओ सतगुरु प्यारिया सानो वे पिला दे थोड़ी, चिंता रहे ना कोई भी अंजाम दे, चिंता रहे ना कोई भी अंजाम दे, सानो वे पिला दे थोड़ी नाम दे। ओ सतगुरु प्यारिया सानो वे पिला दे थोड़े, विषया विकारा विच दिन रात जी के, विषया विकारा विच दिन रात वेख लिया दुनिया दे सब रस पी के, वेख लिया दुनिया दे सब रस, चिंता फिर भी मिटी ना मोह काम दे, चिंता फिर भी मिटी ना मोह काम दे, सानो वे पिला दे थोड़े। ओ सतगुरु प्यारिया सानो वे पिला दे थोड़े, माया पिछ दौड़ दौड़ तन थक चलिया, माया पिछ दौड़ दौड़ तन थक, मेरी मेरी करनाए मन अक चलिया, मेरी मेरी करनाए मन अक, सुता
कंदे बिना नींद आराम दे सुता कंदे बिना नींद आराम दे सानू वे पिला दे थोड़ी ओ सतगुरु प्यारिया सानू वे पिला दे थोड़ी दान पुण्य किते कई तीर्था ते जाके दान पुण्य किते कई तीर्था ते बार बार वेख आया गंगा च नहा के बार बार वेख आया गंगा मैल उतरी न मन बेईमान दी मैल उतरी न मन बेईमान दी सानू वे पिला दे थोड़ी नाम दे ओ सतगुरु प्यारिया सानू वे पिला दे थोड़ी चिंता रहे ना कोई भी अंजाम दे चिंता रहे ना कोई भी सानू वे पिला दे थोड़ी तो मन में वो भावना होनी चाहिए कि हे प्रभु मुझे वो सुनने को मिले जिससे मेरी आत्मा में समाधि भाव आए मेरी आत्मा में स्टेबिलिटी आए भाग भाग कर के ज़िंदगी यूं ही बीत रही मगर हे आत्मा कभी तो विश्राम मिले कभी तो शांति मिले और उस शांति के लिए 4 स्टेप्स बताए हैं भगवान ने विनय समाधि श्रुत समाधि तप समाधि आचार समाधि अब इसको बंगा जाकर ही कंप्लीट करेंगे तो इन्हीं शुभ मंगलमय भावनाओं के साथ आने वाले सभी आध्यात्मिक भगवान की वाणी से प्रेम करने वालों को हार्दिक हार्दिक साधुवाद है। इसी प्रकार आपका भक्ति भाव बना रहे, वीतराग वाणी के आराधक बने, भले थोड़ा भी आप पाल ले मगर श्रद्धा पूर्वक पाले, निष्ठा पूर्वक पाले, उस लक्ष्य के साथ पाले कि मेरी आत्मा के संस्कार शुद्ध हो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो इन्हीं मंगल में शुभ भावनाओं के साथ हम गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति। जीर्ण वयने अनुरता जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर। सारे नहीं बोले, जितने भी हैं सारे बोले श्रद्धा भक्ति प्रेम से, चीखना नहीं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन
जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा कल हम कुछ सुना रहे थे। हमारा नवकार मंत्र क्या है? सबसे बड़ा है। कैसे बड़ा है? देखो, जंगल में शेर घूमता है ना, सारे चौपाए घबरा जाते, लेकिन एक व्यक्ति आया, उसने शेर को गर्दन से पकड़ लिया। कैसे पकड़ा? इसका मतलब उसके अंदर ताकत है ना। भगवान के जीवन में पूर्व जन्म में आती ना, जब त्रिपृष्ठ थे, अश्वग्रीव पृथ्वी वासुदेव ने संदेश भेजा, जाओ वहां पर पहरा दो, शेर आता है, किसानों को नुकसान पहुंचाता है। तो जब प्रजापति राजा जाने लगा, तो उसके बेटों ने रोक दिया, आपको जाने की जरूरत नहीं है। चलते चलते पूछते उसके पास क्या है, कितनी सेना है, क्या है? तो कुछ नहीं है। जब त्रिपृष्ठ जाने लगे, देखा उसके पास तो शस्त्र भी नहीं होता। शस्त्र भी क्या कर दिए? छोड़ दिए। कहा वो तो पैदल है। कहते फिर मैं रथ के ऊपर जाऊं? रथ भी छोड़ दिया और पहुंच गए। ललकारा आया है और उसने क्या किया वो आपको पता ही। तो इसका मतलब उनके अंदर ताकत ज्यादा थी। अब देखो, संसार के अंदर किसका शासन चलता है? संसार के अंदर किसका शासन है? राजा का, चक्रवर्ती का, देवताओं में इंद्र महाराज का, उनका शासन चलता है ना। लेकिन इनके ऊपर किनका चलता है? इनके ऊपर किनका शासन चलता है? इनके ऊपर मन का चलता है। अब किसी ने प्रशंसा की, बड़ी अच्छी लगती है, बड़े खुश होते हैं। किसी ने निंदा कर दी तो एकदम, क्योंकि अच्छा नहीं लगा, कुपित तो हो जाएंगे। इनके ऊपर है काम, क्रोध, मद, लोभ, विषय वासना, विकारों का शासन है। तो इसका मतलब इतनी इतनी बड़ी सत्ता जो है, उनको भी क्या कर दिया? जिसने झुका दिया है। काम, क्रोध, मद, लोभ, विषय, विकार जितने हैं, चारों ओर किनका शासन चल रहा है? इनका शासन चल रहा है। कहते जो इनके शासन को ठुकरा दे, हम तेरा कहना नहीं मानते। कौन ठुकराएगा भला? जिसके अंदर इतनी ताकत होगी। वो ठुकराने वाले कौन हैं? अरिहंत परमात्मा। बोलो कौन है सबसे बड़ा? अरिहंत परमात्मा हुए ना। हमारा नवकार मंत्र, जिसके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी आत्माएं है, उनका वर्णन है। अरिहंत परमात्मा, जो 64 इंद्र भी जिनके आगे जन्म के समय, दीक्षा के समय, केवल ज्ञान के समय और निर्वाण के समय क्या करते हैं? हाजिरी देते हैं। और जब निर्वाण हो जाता है, आंखों में से आंसू बहते हैं। क्यों बहते हैं?
हमारा लोक शून्य हो गया। उनसे ही तो शोभा थी, वो तो मोक्ष में चले गए, अब हम किसके पास जाएंगे, कहाँ प्रश्नों के समाधान मांगेंगे। और जब इंद्र महाराज आते हैं कैसे झुक झुक के वंदना नमस्कार करते हैं। इतनी बड़ी दुनिया की ताकत, अपना सारा गौरव भूल करके अपने मुकुट कहाँ पड़ते हैं, उनके चरणों में पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं? कहते जिसको हमने नहीं जीता उनको इन्होंने, किसको नहीं जीता भला उन्होंने? राग द्वेष काम क्रोध मद लोभ जितनी विकृतियां हैं अभी नहीं जीती गई, लेकिन इन्होंने जीत लिया। इन्होंने, हमने घाती कर्म नहीं जीते, इन्होंने जीत लिया, इसलिए हमारे क्या है, वंदनीय है। अरिहंत परमात्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी, जिन्होंने घाती कर्म 4 क्षय किए, केवल ज्ञान केवल दर्शन अनंत ताकत अपने अंदर प्रकट हुई है। अब जो प्रकृति के विजेता है, जिनके ऊपर सर्दी का असर नहीं, जिनके ऊपर गर्मी का असर नहीं, जिनके ऊपर निंदा का कोई असर नहीं, जिनके ऊपर प्रशंसा का स्तुति का भी जिनके ऊपर कोई असर नहीं है, जरा भी प्रभावी नहीं। हम लोग हैं, आप लोग हैं, थोड़ी सी प्रशंसा कर दो ना तो जैसे देवताओं के पैर ऊपर उठ जाते हैं ना, चाहे हमारे तुम्हारे नहीं उठते हैं, लेकिन समझते तो वैसा ही है, मैं कितना बड़ा हो गया। और कोई निंदा कर दे तो जैसे ऊपर से धड़ाम से गिरता है ना, ऐसे गिर जाते हैं। कहा क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि निंदा और स्तुति से हम प्रभावित होते हैं। अरिहंत परमात्मा इनसे प्रभावित नहीं होते। इस मार्ग पर चलने वाले जो साधु साध्वियां हैं, जो साधना कर रहे हैं, कितनों को ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है जो इस निंदा और स्तुति से प्रभावित नहीं होते। लेकिन जो साधना कर रहे हैं, जो शक्ति नहीं आई, लेकिन लक्ष्य उनका जयी है। हम ऐसे बन जाए दुनिया की प्रकृति का हमारे ऊपर कोई असर ना पड़े। सर्दी आई तो कोई नहीं, गर्मी आई तो कोई बात नहीं, निंदा हुई तो कोई बात नहीं, स्तुति हुई तो कोई बात नहीं। अरिहंत परमात्मा और उसके आगे सिद्ध भगवान, वो तो 8 ही कर्मों से मुक्त है, जन्म मरण से अतीत है, जहाँ पर ना राग है, ना द्वेष है, ना काम है, सारे कषाय विकार खत्म है और कर्मों के बंधन से मुक्त है। अब इसके आगे आचार्य उपाध्याय साधु साध्वियां जी महाराज, आचार्य जो अपने आचार में पूर्ण है, दूसरों को पूर्ण आचार का रास्ता दिखाते हैं। किसी अंदर कोई कमी आ गई है तो जैसे वैद्य दवाई दे करके उसको ठीक करता है, ऐसे आलोचना सुन करके प्रायश्चित के द्वारा उनका शुद्धिकरण करते हैं। ऐसे आचार्य भगवान जो आत्म शक्ति के मालिक हैं, जो अरिहंत पद को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे उपाध्याय जो ज्ञान के सूर्य हैं, ज्ञान के दाता हैं, वो बांट रहे हैं। वो भी कहाँ की तैयारी कर रहे हैं, हमने भी अरिहंत पद को पाना है। साधु साध्वियाँ हैं, नाना प्रकार की साधनाएं कर रहे हैं, संयम तप की आराधना करें। किसके वास्ते कर रहे हैं? हमें भी वो स्थान चाहिए। हमारे जो इन भाव शत्रुओं ने हमारे को घेरा है, हमने इस घेरे को तोड़ना है। किस घेरे को तोड़ना है? इस भाव घेरे को तोड़ना है। जैसे कहते हैं अभिमन्यु घेरे के अंदर घिर गया था, अब जो अकेला होने के कारण से, आयुष्य कर्म उतना होने के कारण से वो उसको तोड़ नहीं सका था। लेकिन कहा ऐसे चक्कर व्यू जो कर्मों का, जिससे हम सारे घिरे हुए हैं, इस चक्कर व्यू को तोड़ना है। किसके द्वारा तोड़ना है? जैसे वासुदेव के पास सुदर्शन चक्कर होता है, जैसे चक्रवर्ती सम्राट के पास चक्कर रत्न होता है, वो 12 आरों वाला, उस 12 आरों वाले चक्कर के द्वारा इसको क्या करने वाले हैं? इन शत्रुओं के चक्कर व्यू को तोड़ने वाले। वो 12 प्रकार का सुदर्शन चक्कर कौन सा है? जो आत्मा के शत्रुओं की शक्ति को खत्म करता है,
वो है 12 प्रकार का तप। कितने प्रकार का? 12 प्रकार का तप। अनशन, उनोद्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसंलीनता, प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत सर्ग। ये 12 प्रकार का सुदर्शन चक्कर को मारते हैं। किनको खत्म करने के लिए? इन विकारों को। कहा इस अध्यात्म मार्ग पर चलने वाली आत्मा का युद्ध किसी व्यक्ति के साथ नहीं है। इस आत्मा का युद्ध किसी व्यक्ति के साथ नहीं। दूसरी बात, ये युद्ध धन दौलत को पाने के लिए नहीं है, ये कोई राज्य सत्ता को पाने के लिए नहीं है। कहा इस युद्ध के अंदर तो यदि किसी के पास राज्य सत्ता है तो उसको भी छोड़ना होगा, धन दौलत परिवार है तो उसको भी छोड़ना होगा, क्योंकि जब तक इन चक्करों में पड़ा है तो उनको ये चक्कर नहीं मिलेगा। कौन? जो कर्मों के कर्म शत्रुओं को नष्ट करने वाला है, उसको संयम नहीं मिलेगा। जब संयम आएगा और उसके बाद ये 12 प्रकार का तप चलेगा, फिर आत्मा के अंदर जन्म जन्म के जितने पाप कर्म बैठे हैं वो सारे के सारे उखड़ने लगेंगे और आत्मा अरिहंत पद की ओर बढ़ेगा। अरिहंत के बाद फिर सिद्ध गति को पाना उनका निश्चित है। हमारी साधनाएं आप सबके सामायिक संबंध नियम व्रत हैं, आखिर किसके वास्ते हैं? हमारे अंदर जो परमात्मा की शक्ति जो है, परमात्मा की अंदर जो शक्ति समाई हुई है, वह शक्ति क्या हो जाए? वो ऊपर से आवरण हट जाए, हमारे अंदर भी वो शक्ति पैदा हो। लेकिन कर्मों की मैल इतनी जमी हुई है कि वो एकदम उखड़ने का नाम नहीं लेते। एक छोटी सी कथा सुनाऊं आपको। कथा में मन ज़्यादा लगता, बाकी बातें तो सुनते समझ आती, बाद में भूल जाते हैं। कथा नहीं भूलती चलती। कहते एक भिखारी भीख मांगने के लिए घर से निकला तो क्या देखा? एक सड़क के किनारे लोगों का जमघट लगा, लोग इकट्ठे। बड़े ध्यान से देखा तो देखा एक व्यक्ति बैठा है, उसको घेरा हुआ। कहते चलो मैं भी देखूं। जहां उत्सुकता होती है तो चला जाता है। चला गया तो क्या देखा? एक हाथ की रेखाएं देखने वाला पंडित बैठा है और लोग अपना हाथ दिखा रहे हैं। जानते हैं लोगों में और कोई चीज हो चाहे ना हो, लेकिन अपने भविष्य को जानने की उत्सुकता, अपने भविष्य को जानने की उत्सुकता जरूर होती है। मेरा बुढ़ापा कैसे जाएगा, मेरी मौत कैसे होगी, क्या जो मेरी अमीरी टिकी रहेगी जहाँ नष्ट हो जाएगी, क्या जो मेरी गरीबी का अंत आएगा, जो ऐसे ही भटकता रहूँगा। इन बातों को जानने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? कोई तो जन्म कुंडली दिखाते हैं, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। तो वहाँ लोग भी इकट्ठे थे और वो बता रहा था, उसका ज्ञान कुछ ऐसा। लोग सारे सिर हिला रहे, पंडित जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। जब पिछली बातें ठीक है तो अगली बातों पर विश्वास सब पे आ जाता है। संसार के अंदर ऐसी विद्याएं हैं, किसी का भूत बताने में वो परफेक्ट है, किसी कोई भविष्य बताने में परफेक्ट है, किसी कोई दोनों बताने में परफेक्ट है। अपनी अपनी विद्याएं, अपनी अपनी साधनाएं होती। और उसके मन में भी आया मैं भी दिखाऊं अपना हाथ, क्या मेरे हाथ से जो भिक्षा पात्र छूटेगा या नहीं छूटेगा? कहते हैं भिक्षा पात्र साधु की शोभा है, लेकिन गृहस्थी के लिए कलंक है। और जिस समय इंतजार करने लगा, करते करते उसका नंबर भी आ गया। जब उसका नंबर आया, उसने हाथ आगे किया। अब पंडित कभी उसके हाथ को देखता है, कभी उसके चेहरे को देखता है, अब कभी उसकी वेशभूषा को देखता है। कुछ बोला नहीं, जब काफी देर तक बोला नहीं, कहने लगा पंडित जी औरों को तो आप फटाफट बता रहे थे और मेरी बारी, मेरे को क्यों नहीं बता रहे? कहते विसंगतियां हैं।
जो तेरा हाथ बता रहा है वो तेरा लिबास नहीं बता रहा, जो लिबास बता रहा है वो तेरा हाथ नहीं बता रहा। तेरे हाथ में कुछ और है, शरीर पर कुछ और है। कहते सच बताओ है क्या? कहते तेरी हाथ की रेखा के अनुसार तू तो करोड़पति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेकिन तेरा भेष क्या बता रहा है? तू करोड़पति तो नहीं है। कक्का हट गया, कक्का हटा दिया, क्या रह गया? सड़कों पर घूमने वाला। और वो बड़ी जोर जोर से हंसने लगा। कौन? भिखारी। कहने लगा मजाक के लिए मैं ही रह गया, यदि मैं करोड़पति होता तो ऐसे क्यों दर दर मांगता। कहते मेरे को अपनी विद्या पर विश्वास है, मेरी विद्या ने मेरे को कभी धोखा नहीं दिया आज तक। जब आज तक नहीं दिया तो आज धोखा क्यों देगी? बता तेरे पास क्या है? क्या है? कहते एक गिरा हुआ मकान है। क्या है? गिरा हुआ पुराना मकान है। उसके एक किनारे बैठ के अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा। कहते कोई बात नहीं, आज चलो तुम्हारे घर चलते। पहुंच गए। जब देखा सारे घर का, कहते हुलिया नक्शा वो बता रहा है कि इनके पूर्वज बड़े अमीर थे, क्योंकि घर की दीवारें जो बता रही हैं, जिसका अपना पुराना मकान है तो जिनके पूर्वज कितने थे, उसको लगा मैं ठीक हूं। आप चारों ओर देखा, एक जगह उसके पैर अटक गए। कहने लगे जहां की सफाई करो। कहते क्या है जहां पर? कहते प्रश्न नहीं करना, जो मैंने कहा वो कर। सफाई कर दी। कहते एक मिट्टी खोदने वाला लिया और एक बर्तन लिया। कहते करना क्या है? कहते जी मैंने देखना, तेरे को जो कहा वो कर। आस पड़ोस से मांग के ले आया। अब क्या करना है? कहते खुदाई करो। अब खुदाई करने लगे। खोदते खोदते थोड़ा सा गए तो एक पत्थर की शिला आई। जब पत्थर की शिला आई ना, कहते पंडित जी मेरे भाग में जो पत्थर है। क्या है? मेरे भाग में जो पत्थर है, जो पत्थर ना होते तो मैं कहाँ होता? तो मैं सड़कों में ना घूमता। अब उसने कहा इस पत्थर को उखाड़ो। उस पत्थर की शिला को देख करके उस पंडित का विश्वास और पक्का हो गया। पत्थर की शिला बाहर निकाली, फिर खुदाई करने लगे, मिट्टी आ गई। फिर थोड़ा आगे गए, फिर पत्थर की शिला आ गई। उसका विश्वास और पक्का हो गया। करते करते 7 शिलाएं निकाल दी और वहां पर क्या बन गया? खड्डा बन गया। और उसने हौसला छोड़ दिया। कहने लगा पंडित जी खजाना तो पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन ऊपर से मिट्टी गिरी ना तो किसी को पता भी नहीं चलेगा वो जीता या मरा हुआ है, और किसी ने पूछना भी नहीं है। तुमने मरना है तुम मरो, मैं तो भीख मांग के खुश हूं, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। जीवन है तो सब कुछ है। कहते मरेंगे तो दोनों मरेंगे, मरेंगे तो दोनों मरेंगे। और जिस समय आगे बढ़े 8वीं शिला आ गई। कहते देखो 8वीं आ गई है, अब तो मैं नहीं जहां पर रहूंगा, मैं जा रहा हूं। कहते कैसे जाएगा? जाने नहीं दूंगा। कहते हैं कितनी बार व्यक्ति सिद्धि के पास, सिद्धि के द्वार के पास पहुंच करके भी हौसला टूटने के कारण से क्या हो जाता है?
फेल हो जाता है। जब ऐसा कहते हैं किसी आत्मा ने, किसी व्यक्ति ने 12 साल साधना की, कुछ नहीं मिला, हौसला टूट गया, साधना छोड़ दी। जब साधना छोड़ी, जिसके जीवन के 12 साल चले गए, उसको चैन कहाँ पर, भटक रहा है। किसी सन्यासी के पास पहुंचा, जिसको हम कह देते पहुंचा हुआ सन्यासी। जब वहां पहुंचा, बातचीत हुई, उसने अपनी सारी बात कही। कहते आप बताओ मेरी कहाँ कमी रह गई। कहते मेरे को तो पता नहीं, मैं आपको एक पाठ देता हूं, 3 दिन तक साधना करनी, चौथे दिन शक्ति आएगी, उनसे पूछ लेना। और जिसने 12 साल लगा दी, उसके लिए 3 दिन कौन सी बड़ी बात है, लगा दी। जब चौथा दिन आया तो वह शक्ति सामने आ गई। कहते बोलो बेटा कैसे याद किया। उसने अपनी बात कह दी। कहते सिद्धि के द्वार पर पहुंचे और उस समय आपने क्या हो गया, सारा काम छोड़। कहते तेरे 12 जन्मों के कर्म तो कट गए, 1 जन्म के कर्म शेष थे, जो इस सिद्धि में बाधक है। 1 साल साधना और कर लेते तो तुम्हारा क्या हो जाता। चले गए वो, और चेहरा खिला हो। कहते 1 साल कौन सी बड़ी बात है। संत के पास आए, चेहरा देखा, कहते हो गया काम। कहते हो गया। 1 साल और आगे बढ़े, जो चाहता था उसको क्या हो गया, मिल गया। जब 8वीं शिला आई और उन्होंने उठाया है, तो क्या देखा, रत्नों से भरा भंडार उनकी सामने, व्यक्ति उनके आंखों के सामने आ गया। अब तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहते जब ऐसे किसी को कह दे रहे भाई तेरी दबा खजाना कितना देगा, और उसका विश्वास तो होता नहीं। कहते आधा आधा। कितना, आधा आधा। और मिल जाए उसके बाद फिर तो आधा आधा नहीं होता है। कहते जे मेरा, मेरे बाप का, मेरे दादे का तू क्या लगता है। कहते बताया तो मैंने है, आधा दे। कहते आधा तो क्या, 10वां हिस्सा भी नहीं दूंगा। वह तेरी इतनी फीस है, ले जा छुट्टी कर। और वो भी ठगा महसूस करता है, मैंने इतनी संपत्ति बताई और ये धोखा दे, कोई बात नहीं। अब उसको कहा बोल अब। कहते मेरे को तो पता नहीं था, जो इतना कुछ हमारे घर के अंदर है, लेकिन जितना तुम ले जाना चाहो ले जाओ, जितना तुम उठा सकते हो ले जाना चाहे ले जाओ। जहां बहुत, ये दृष्टांत हो गया। कहते इसको घटाया है। कहते हमारी आत्मा उसी घर के समान है, टूटा फुट्टा घर, जहां उजाड़ पड़ी हुई। किनके कारण से, क्रोध, मान, माया, लोभ, वासना, विषयों के कारण पुण्य की संपत्ति गवा दी, पाप कर्म सिर के ऊपर लादे हुए, और भिखारियों के समान दुनिया के अंदर भटक रहे हैं। जगह जगह जहाँ जाते हैं क्या डिमांड होती है भला। कहीं पैसे की डिमांड है, कहीं संतान की डिमांड है, कहीं अधिकारों की डिमांड है, कहीं रिश्तेदारों की डिमांड है, कितना कुछ। कहते भिखारी तो केवल रोटी मांगता है, लेकिन वो कितना कुछ मांगते हैं, इतना कुछ, इतनी लंबी लिस्ट है। कहते ऐसे ही आत्मा भटक रही। ज्ञानी गुरुजन जिनको आत्मा का ज्ञान है, जिनको भेद विज्ञान है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा के अंदर परमात्मा की शक्ति है। लोक में कहावत है ना, परमात्मा घट घट में समाया है। कहते केवल जवान से बोलने के लिए थोड़ा है, ये सारी शक्ति हमारी आत्मा के अंदर है। जब सामने आएगी तो अपने आप एहसास हो जाएगा, लेकिन उसके लिए साधना तो करनी होगी। और वो साधना क्या है, जैसे उन्होंने जमीन को खोदा, वो पत्थर की शिलाएं आई, उनको उखाड़ा,
और देखो वो 8 शिलाएं आई। हमारी आत्मा पर कितनी शिलाएं हैं? कौन कौन सी हैं? अब तो पता चल गया होगा कौन कौन सी शिलाएं हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, कितनी बड़ी बड़ी शिलाएं हैं। लेकिन जब गुरु के कहने के अनुसार, भगवान की वाणी के अनुसार संयम और तप की आराधना करते हैं, संयम के द्वारा नई मिट्टी को आना रोकते हैं और तपस्या के द्वारा उस पुरानी मिट्टी को खोदते जाते हैं, पत्थर की शिलाओं को हटाते जाते हैं, जिस समय ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय, मोहनी कर्म नष्ट होते हैं, तो वह खजाना क्या है? सामने आ जाता। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, आत्मा सब कुछ जानने देखने लग जाता है। और जिस समय अघाती कर्म भी क्षय हो जाते तो सारा खजाना आत्मसात, आत्मा के अंदर, ये बाहर से थोड़ा आना है। लेकिन इसको पाने के लिए किसकी जरूरत है? भगवान का शासन तो गुरुओं की कृपा से हमारे को मिल गया। अब भगवान के अनुशासन के अनुसार, भगवान के शासन के अनुसार हमें अपनी श्रद्धा निर्मल करनी, अपना ज्ञान निर्मल करना, अपना चारित्र निर्मल करना, चारित्र में 18 पापों का त्याग करना, पूर्ण रूप से छोड़ो तो 18 पापों को तो उसकी कोई रीस नहीं। यदि पूर्ण रूप से नहीं छोड़ सकते तो यथा संभव, यथाशक्ति इन पाप कर्मों का त्याग किया जाए। जब पाप कर्मों का त्याग होगा, नए पाप कर्म रुकेंगे और 12 प्रकार की तपस्या के द्वारा पहले बंधे हुए कर्म जो है वह टूटेंगे। और वह टूटते टूटते जब आत्मा का निर्मल स्वरूप हमारे सामने आएगा तो क्या है? सारी दुनिया की संपत्ति जो है उसको क्या नाक की मैल के समान दिखाई देगी। क्या असली संपत्ति तो मेरे अंदर है। मैं तो बाहर की संपत्ति के पीछे कितने जन्म गवाए जिनका कोई आर पार नहीं है, अनंतानंत जन्म गवा दिए, लेकिन फिर भी तृष्णा नहीं मिटी, फिर भी भूख नहीं मिटी, लालसा प्यास नहीं मिटी। लेकिन जब से जो आत्मा का धन पाया है, संसार की सारी चाहना ही क्या हो गई? खत्म हो गई। दुनिया वाले कहते हैं जे ले लो, जरूरत नहीं, जे ले लो, जरूरत नहीं। कहते क्या आपको क्या मिला है? जैसे कहते हैं ना आचार्य श्री स्थूलभद्र जी महाराज और उनकी पत्नी कोशा, जब बाप की हत्या का पता चला तो विरक्त होकर के आचार्य श्री संभोत विजय जी के चरणों में उन्होंने जैन भागवती दीक्षा अंगीकार कर ली। छोटा भाई मंत्री बन गया, 7 बहनों ने दीक्षा ले ली, संयम मार्ग पर चल दी। आचार्य भगवान के चरणों में जब श्रोत सागर आगमों का महान समुद्र सामने आया, उसका पारायण किया, अनंत संतोष प्राप्त। मन के अंदर आया अपनी जीवन की संगनी जो है मैं उसको प्रतिबोध दूं, उसको मोह की दलदल से निकालूं। गुरु जी से आज्ञा मांगी, चमासे का समय था। तीन संत, एक ने कहा कुएं की मंडेर के ऊपर ध्यान करूंगा, एक ने कहा खूंखवार शेर की गुफा पर खड़ा होकर ध्यान करूंगा, और एक ने कहा दृष्टि विसर्प के उसके बिल के आगे खड़ा होकर के ध्यान करूंगा। और चौथे आचार्य श्री स्थूलभद्र जी कहने लगे मैं उस कोशा के जो मेरी पत्नी, मैं उसके चित्तरशाला में जहाँ पर हम नाटक दिखाया करते थे वहाँ पर ध्यान करूँ। अब जब गुरुजी ने तीनों को तो आज्ञा दे दी, लेकिन जब चौथे की प्रार्थना सुनी तो एकदम चौंक गए। जी मेरा इतना होनहार विनीत शिष्य क्या आज्ञा मांग रहा है। जब उनके चेहरे को देखा, उनका आत्मविश्वास देखा, उसके आत्म बल की ओर ध्यान गया, कहते जाओ आपको सफलता मिले। आप जिस समय वहां पर पहुंचे हैं, कहने देखा ना हार गए साधु जीवन का। क्योंकि जब घर वाला तंग आ जाता है ना तो घर वाली को क्या धमकी देता है, मेरे को ज़्यादा ना तंग कर, नहीं तो मैं क्या कर जाऊंगा, साधु बन जाऊंगा।
और आखिर वे घर वाली भी देखती हैं, कहते रोज रोज की धमकियों का फायदा क्या, जाओ बन जाओ। उसको भी पता कितनी की ताकत है। कहते बन गए ना बड़े आवेश में साधु बनना, और क्या हो गया, जब साधु जीवन के परी से आए उपसर्ग आए, तब कौन, कोई कहते माँ ज़्यादा आई, कोई कहते घर वाली आई, बड़े गरम गरम परोंठे बना के खिलाया करती, जहाँ कौन खिलाता है। अब आ गए ना, कहते पधारिए, मैंने चमासा करना है। कहते सब कुछ तुम्हारा है, चमासा के सारी उम्र रहो। कहते जानी नाटकशाला में, कहते तुम्हारी है बहुत सब कुछ। चले गए, एक को राशन लगा लिया। जिस समय भोजन का समय आता है लेते हैं, करते हैं, और उसके बाद ध्यान में बैठ जाते हैं। ऐसे समय जा रहा है और वो देख रही है, मैंने जो सोचा था वो तो दिखाई नहीं दे रहा। मैंने सोचा इनका मन क्या हो गया है, डामाडोल, लेकिन जहाँ कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। बस खाना लिया सिंपल सा, थोड़ा सा खाया और अपनी साधना में, दिन क्या है रात क्या है, हर समय ध्यान में, अपने ध्यान में, स्वाध्याय में, और कोई तीसरी बात नहीं। अब वह प्रयास करने लगी, जो घर आ जाए, घर रह जाए तो अच्छा है। ये तो मेरी और आंख उठा के भी नहीं देखते। महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 3.5 महीने हो गए। एक दिन हार करके कहने लगी, पहले तो आप मेरे बिना एक क्षण नहीं रहते थे, अब क्या हो गया, आप मेरी और मैं आपके सामने 16 प्रकार के श्रृंगार करके खड़ी हूं, लेकिन आप मेरी और आंख उठा करके भी नहीं देखते। क्या मेरे से कुछ ज्यादा मिल गया? कहते हाँ मिला है, दिखाओ। कहते वही तो देने आया हूं। क्या करने आया हूं? वही देने आया हूं। कहते दो, बैठ जाओ। अब उन्होंने भगवान महावीर स्वामी जी का वो पावन उपदेश सुनाना शुरू किया। जे जीवन नश्वर है, बोलो, केवल जुबान में या दिल दिमाग में भी? जे जीवन नश्वर है, जे धन दौलत नश्वर है। तुम तो साथ ही पहले के बच्चों की तरह बोलने लग पड़े। एक दिन छोड़ करके जाना पड़ेगा। कहाँ जाओगे? मम्मी के पास, पापा के पास, क्योंकि वो भी तो छोड़ के गए हुए हैं ना। कहाँ जाओगे? कोई ठिकाना नहीं। कहाँ? याद रखना, जाति आत्मा की रक्षा नहीं करती, कुल आत्मा की रक्षा नहीं कर सकता। जे केवल यहीं तक जो हमारी बरादरी का है, मेरी जाति का, इस पर मुसीबत आ गई है, इसकी क्या करो, इसका सहयोग दो। लेकिन जिस समय जो शरीर छोड़ करके जाएंगे, उस समय आत्मा के साथ कौन जाएगा? जहाँ जाओगे वहाँ पर कौन सा रिश्तेदार होगा जिसके घर जाओगे? किसी को नहीं जाने, कोई किसी को जानता नहीं है। अपनी पुण्यवानी है तो सारे आंखें पलकें बिछा देंगे, अपनी पुण्यवानी नहीं है ना, वहाँ पर गया, कहते 10 तो पहले 11वां और आ गया, इसको चलो क्या करो। अवर्षण कहाँ आते हैं? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पास में पुण्य की संपदा नहीं थी, पास में धर्म नहीं था, पास में संयम तप की आराधना नहीं की हुई थी। कहते वो लोग जो इन काम भोगों के प्रति सारा जीवन लगा देते हैं, चाहे कितना जे भोजन काम भोगों का खाओ पियो, उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन आत्मा की भूख प्यास नहीं मिटेगी। भूखे का भूखा, भूखे का भूखा रहेगा। कहा फिर क्या किया जाए, इसको खत्म किया जाए। कैसे खत्म किया जाए? संतोष के द्वारा, वैराग्य के द्वारा। गीता के अंदर अर्जुन वासुदेव श्री कृष्ण जी से पूछते हैं, मन बड़ा चंचल है, इसको कैसे वश में किया जाए? जैसे हवा को कोथले में बंद नहीं किया जा सकता, ऐसे इसको कैसे वश किया जाए?
कहते मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। इसको वश में करने के दो साधन हैं, एक वैराग्य है और एक अभ्यास है। एक विराग है और एक अभ्यास है। जितने संसार के सुख है ये सारे के सारा क्या है, जहर के समान है, मीठा जहर है, जिसका खाना अच्छा लगता है लेकिन इसका परिणाम अच्छा नहीं है। कहा विषयों की ओर से विराग और उसके बाद अभ्यास। जैसे कल कहा था ना, बच्चा कहे मम्मी पढ़ने को मन नहीं करता, फिर क्या कहते हो, क्या बताने की जरूरत है? कहते बेटा अभ्यास करो ना, बार बार अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करोगे तुम्हें सफलता मिलेगी। जब उस बच्चे को सफलता मिलेगी, क्या तुम्हारे को सफलता नहीं मिलेगी? जब हम सामायिक संवर करेंगे, शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, गुरुओं के चरणों में जाएंगे, उनकी पावन वाणी सुनेंगे, जे तप त्याग करेंगे, जब हम सारा जीवन इसमें लगा देंगे तो जब उस बच्चे को सफलता मिलेगी तो हमारे को क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि बड़े जो है बच्चों से ज़्यादा समझदार है, लेकिन करेंगे तो सफलता मिलेगी ना। अब उस शक्ति को जगाना है आत्मा के अंदर। कैसे जगेगी? जिसमें पाप कर्मों का त्याग करना हो। पाप कर्मों का त्याग किया और 12 प्रकार की तपस्या का, 17 प्रकार के संयम का आचरण करना होगा। तो वो कह रही है आपको क्या मिला? उन्होंने वो सारा सुनाया। कहते ठीक है, अरिहंत परमात्मा मेरे भगवान, आप मेरे गुरु हैं, आपका धर्म ही मेरा धर्म है। आज मैं कुछ सीमा को छोड़ करके बाकी सारे भोग में जीवन का परित्याग करती। और कितनी क्या बन गई वो श्राविका। जब 4 महीने बाद चारों आए, पहले आए मंडेर वाले, गुरुजी आपकी कृपा से मेरी साधना ठीक हो। कहते शाबाश गुरुजी, मेरी भी 4 महीने की साधना, शेर की गुफा वाला है, कहते शाबाश। और जिस समय तीसरा आया सर्प के मुख, सर्प के दिल वाला, कहते गुरुजी आपकी कृपा से मेरा भी क्या हो गया, अनुष्ठान संपन्न हुई। कहते शाबाश। जब चौथे आए, कहने गुरुजी आपकी कृपा से मेरी भी साधना ठीक हुई। मैंने उसको श्राविका बना दिया। क्या बना दिया? गुरुजी खड़े हुए कहते स्वागतम स्वागतम स्वागतम, शाबाश शाबाश शाबाश। जब तीनों ने सुना, कहते एक महामंत्री का बेटा था इसलिए इतनी शाबाश की खड़े हो गए, और हम साधारण के थे, हमारी ओर स्वागतम कह दे और छुट्टी पा ली। और अगले साल गुरु की आज्ञा मांगी, भगवान मैं जाऊंगा, लेकिन गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी, बिना आज्ञा के चला गया है। और पहले दिन ही क्या हो गया, फिसल गया, चमासा भूल गया, साधु जीवन भूल गया। नेपाल से जा करके रतन कंबल लेकर के आया है और उसने वो फाड़ करके पैर पूंछे, नाक पूंछा नाली के अंदर गिर दिया। कहते जे क्या किया, तू कितनी मूर्ख है, इतनी मेहनत करके रतन कंबल लाया और तेने ऐसे गिर दिया। कहते जो रतन कंबल की कीमत ज़्यादा समझते हो, इतने समझदार हो, तो जो आपके गुरु ने रतन कंबल दिया है कौन सा, साधु जीवन, और उसमें ब्रह्मचर्य, वो कहाँ गया तुम्हारा? कहते उस ब्रह्मचर्य की कीमत ज़्यादा है या इस रतन कंबल की कीमत ज़्यादा है? अक्खां खुल गई। उसी समय कहा दूसरी गुरु मेरी आप है। कहते गुरु जी के पास जाकर के आप स्थूल भद्र की रीस करने आए थे, लेकिन स्थूल भद्र है। इतिहासकारों ने बड़े गौरव गाथाएं गाई हैं उस कामदेव विजेता के चरणों में। कहते सुबह उठ करके मत्था टेको, उनको याद करके, सोने से पहले उनके चरणों में मत्था टेको और ये प्रार्थना करो, हे भगवान जैसी स्थिरता, जैसी पवित्रता आपके अंदर आई, वो पवित्रता हमारी आत्मा के अंदर भी प्रकट हो, हमारे अंदर भी विराग आए, हमारे अंदर भी पवित्रता आए, हमारे अंदर भी दृढ़ता आए। जैसे आपने इतना संसार काम का समुद्र लांगा, ऐसे हम भी कुछ लांगने में क्या हो जाए, सफल हो जाए। बस ये साधना का मार्ग सामायिक संवर से शुरू होता है।
जो करेंगे उसी के हाथ में जे बाजी हाथ में आएगी। सबका कल्याण हो। आपके जहाँ आए आप सब ने लाभ लिया, बहुत बहुत साधुवाद। जीवन हर समय व्यतीत हो रहा है, जो बीत गया वो तो जानते, जो रह गया उसके संबंध कितना है जीवन, किसी को पता है? पिछला तो बता दो कि मैं इतने साल का हो गया, मैं इतने साल की हो गई हूँ, लेकिन आगे कितना रह गया है कोई पता नहीं। किस समय स्विच ऑफ हो जाए पता है कुछ? कोई पता नहीं। तो इसलिए रहते समय को थोड़ा समझ के इसमें ज़्यादा से ज़्यादा धर्म आराधना करो, ताकि बाद में पश्चाताप ना करना पड़े, सबका जीवन सफल हो। और इस प्रवास में किसी कोई बात कहने सुनने में आई हो तो मन वचन काया से मिच्छामि। ओम शांति। जागण वाले ओ जगोण वाले आ गए, जागो जागण ज्ञान वाला डंका बजोण वाले आ गए, ज्ञान वाला ना दे बुलांदा ना तोल ना मोल, ना दे एक एक बोल जिवे हीरा न मोल है, एक एक सुनो सुनण वाले ओ सुनोण वाले आ गए, सुनो सुनण ज्ञान वाला डंका बजोण वाले आ गए, ज्ञान वाला। बड़े सौभाग्य से आप सभी को वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ और आप सभी ने यथाशक्ति लाभ लिया। और जिन्होंने समायकें की उन सभी को हार्दिक साधुवाद है। आज जिनकी तपस्याएं हो वो प्रत्याख्यान ले सकते हैं। आज एकादशी की तपस्या बहन रजनी जी, बहन अंजलि जी। एकादशन करने वालों को आइंबिल तपस्या बहन प्रिया जी। तपस्या करने वालों को उपवास की तपस्या, उपवास किसी का हो। तपस्या करने वालों को बहुत बहुत हिम्मत है। जो जो तपस्या कर रहे हैं राहों से पधार के भी पच्चखान लिया। और इसी के साथ साथ आज का पच्चखान कोई जूठा नहीं छोड़ेगा। हाथ जोड़िए। आप लोग प्रीति भोज तो व्यवस्थित कर देते हैं मगर जूठन की आदत नहीं छोड़ते, तो कोई भी जूठा नहीं छोड़े। यदि कोई प्रसाद लेता है गुरुद्वारे में जाओ तो नीचे पे गिर जाए फिर उठा करके खाते। तो यहाँ जस्ट आप अपना फेस्ट मनाने के लिए नहीं आते हैं। प्रसादी मीन्स प्रसादी, प्रसादी मीन्स प्रसाद, तो उसको श्रद्धा से ही ग्रहण करें। और आगे से यह विवेक ज़रूर रखें कि कंदमूल न बने। और गुरुदेव अक्सर इसकी प्रेरणा देते हैं, कई जगह नहीं अवेयरनेस है, मगर अपना विवेक सभी आगे से रखें और यथाशक्ति अपने धर्म, अपने गुरुओं की सेवा भक्ति में आगे बढ़ते रहे। नवा शहर कभी चौमासा था और बार बार आना गुरुदेवों के साथ रहा और सभी बड़ी भक्ति भावना से विहारों में भी, सेवा का भी, व्याख्यान में भी लाभ लेते रहते हैं। तो ये भाव आपके और वर्धमान रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज बोलने वालों के भी नाम आए हैं, तो अपने भाव है तो आपके समुद्र जैसे असीम, मगर उनको शब्दों की संक्षिप्तता में बांधने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम बहन रूबी जी जैन, फिर सुश्राविका श्रीमती तृप्ता जी जैन और बहन लता जी जैन। इन्हीं के मेरे पास आपने रिज़ल्ट अनाउंस देना है ना? हाँ, तो बस इसी के साथ साथ बहन रूबी जी अपना मंगल में भजन रखेंगे और उसके बाद
श्रीमती तृप्ता जी जैन, और उसके बाद जो बच्चों का शिविर चल रहा है उसके बच्चों को अप्रिशिएट करना है, उनकी अनुमोदना करनी है, उसके बाद जयकारे और मंगलवार। श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की आज गुरु गुण गाना है, अब सर इतना सुहाना है। आज गुरु गुण गाना है, अब सर इतना सुहाना है। खुशियाँ मनाएंगे, महिमा सुनाएंगे, जय जय बुलाएंगे गुरुवर की, रौनक लगाएंगे, महफिल सजाएंगे, पूजा रचाएंगे गुरुवर की। खुशियाँ मनाएंगे, महिमा सुनाएंगे, जय जय बुलाएंगे गुरुवर की, रौनक लगाएंगे, महफिल सजाएंगे, पूजा रचाएंगे गुरुवर की। आई है बेला ये पावन, संयम का बरसा है सावन, है दृश्य आज का मन भावन, हर्षित है सब भक्तों का मन। आज गुरु गुण गाना है, अब सर कितना सुहाना है। संयम निराला है, मंदिर शिवाला है, देता उजाला है भक्तों को, ये मधुशाला है, अमृत का प्याला है, दुख से निकाला है भक्तों को। ये संयम निराला है, मंदिर शिवाला है, देता उजाला है भक्तों को, ये मधुशाला है, अमृत का प्याला है, दुख से निकाला है भक्तों को। जिसने थामा इनका दामन, उसने पाया कृपा का धन, खुशियों से भरा उनका आंगन, जीवन महके जैसे मधुबन। आज गुरु गुण गाना है, गुण रत्नाकर है, ज्ञान दिवाकर है, समता का सागर ये क्या क्या कहूँ, सौम्य शशिकर ये करुणा का जलधर ये, अपने तो रहबर ये क्या क्या कहूँ। गुण रत्नाकर है, ज्ञान दिवाकर है, समता का सागर ये क्या क्या कहूँ, सौम्य शशिकर ये करुणा का जलधर ये, अपने तो रहबर ये क्या क्या कहूँ। भक्ति में करता मन वर्तन, वाणी करती तेरा कीर्तन, तेरा तुझको गुरुवर अर्पण, चरणों से शत शत अभिनंदन। आज गुरु गुण गाना है, अब सर कितना सुहाना है। आज गुरु गुण गाना है। बोलिए गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। हर्ष हर्ष। अब श्रीमती सुश्राविका तृप्ता जी जैन अपने मंगल में उद्गार। धर्म की शासन की मशाल, ध्यान तप त्याग स्वाध्याय के द्वारा सींचते हुए अपनी विशिष्ट शैली से प्राणी मात्र को परम व धर्म का महत्व समझाते हुए जो धर्म दूत
नहीं, प्रभा मुनि भी यही कहते थे कि आपको शास्त्र समझ नहीं। मगर मैं इतनी बातें बहुत कुछ जान के समझ गई। बर्थ इज द स्टार्ट ऑफ लाइफ, ब्यूटी इज द आर्ट ऑफ लाइफ, रिस्क इज द पार्ट ऑफ लाइफ। परंतु श्रवण मुनि जी आपके मुख मंडल से निकला एक एक शब्द इज द हार्ट ऑफ लाइफ। बीत रात पत्ते सच्चे राही, संयम के देवता उपाध्याय श्री जी, आप में विद्वता, सहिष्णुता, सरलता, विनम्रता, आत्मीयता, सेवा भावना सभी गुण विद्यमान हैं। आपके जीवन में प्रदर्शन तो है ही नहीं, केवल धर्म दर्शन है। नाम आपका मंगलकारी, नाम आपका मंगलकारी, सबका भला आप चाहते हो। जो भी आता आचरण में उसकी चोरी करते हो। आपने अपने पुरुषार्थ से श्रमण तल को उच्च शिखरों तक पहुंचाया है। धन्य है आपके साधुत्व की गरिमा। आपके सभी शिष्य कोहिनूर, हीरा, अन्ना, मोती की तरह प्रवचन के जादूगर मधुर गाय श्री हरवास मुनि कथा की रौनक को चार चांद लगा देते हैं। शमित मुनि भी बहुत निकट है। उनके कदन भाई सुंदर मुनि, जो कि जिस दिन दीक्षा ली है, मैंने उसी दिन उनका भाषण सुना है। सचमुच आनंद आया। तीनानंद गुरु जी की कृपा दान की नौका में जो भी आएगा आनंद से पार। आपकी कृपा ही मेरी रक्षा कवच है, ऐसा मुझे सदा महसूस होता है। अंत में आप जियो हजारों साल, हर साल के दिन हो 50,000, 1 मिनट मैं न समझी। करुणा की मसीहा गुरुवर जी, आप शब्द जीवी हो, पुष्पित करो आत्म ज्ञान, श्रद्धा सुमन करो समर्पित, संस्कारो हमका शब्द शब्द। हर्ष हर्ष। ये है वयोवृद्ध श्राविका श्रीमती तृप्ता जी, उन्होंने अपने मंगल में भाग रखे। अब भाई गौरव जी अपना भजन का एक स्टैंजा रख लें और उसके बाद रिजल्ट अनाउंस देंगे सुश्राविका स्वाध्यायी श्रीमती लता जी जैन, और उसके बाद हमारे भाई रतन जी जो अनाउंसमेंट्स देनी है वो दें। मुझको देना सहारा,
मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा। गुरुवर तारनहार है, इनकी महिमा अपार है। गुरुवर तारनहार है, इनकी। जो कोई इनकी शरण में आए, उसका बेड़ा पार है। जो कोई इनके गुरु वचन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। गुरु वचन अनमोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है बोले शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी। आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्माराम जी। आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी। आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी। वर्तमानाचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी। गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री लालचंद जी। गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी। चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी। शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी। आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। उग्र तपस्वी आदर्श हवित शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी। जैन धर्म सभी साधु सत्यों की मंगल। नमो उभयानं नमो लोये संसाहुणं एसो पंच नमोकारो सवपावपणासनो मंगलानं च सभ्येसिं परमं हवै मंगलं श्री चतारि मंगलं हरिहंत मंगलं सिद्ध मंगलं साहु मंगलं केवले पुनतो धम्मो मंगलं चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवले पुनतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्चर्य अक्षय अम।